नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज फर्स्ट फिफ्थ टॉपिक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। दिस इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 इज डायरेक्शन। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाती है, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब तक डायरेक्शन ना बताई जाए हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो वे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जा सकता है वे कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस, स्पीड, ये स्पीड डिस्टेंस अभी पढ़ेंगे हम, स्पीड को पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। डिस्टेंस हुई, स्पीड हुई, मास, टेम्परेचर और एरिया और वॉल्यूम, ये सब जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इन्हें डिफाइन करने के लिए ओनली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। ये डिस्टेंस और एक टॉपिक अब हमारा है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में हम पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो इस पाथ पर मूव करते हुए वापस अपनी इनिशियल पोजीशन ए पर आ जाता है। तो अगर हम किसी पॉइंट बी के लिए बात करें तो किसी पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए उसने जो एक्चुअल पाथ की लेंथ को ट्रैवल किया है वो कहलाती है डिस्टेंस, जबकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो एक स्ट्रेट लाइन है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जबकि डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त हर बार जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होती रही है। यहाँ अगर हम इस तरह से डायरेक्शन देखते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ए से बी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ईस्ट और साउथ डायरेक्शन का है। जबकि जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था तो उस वक्त वो कभी नॉर्थ में था, कभी नॉर्थ ईस्ट में, कभी ईस्ट की ओर, कभी ईस्ट साउथ की ओर और फिर से कभी नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो इस तरह से बार बार उसकी जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पर चेंज हो रही थी। तो यहाँ हम जब डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, हम उसे फिक्स नहीं कर पाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से स्पीड भी, मास, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है और वो 5 kg का हम डायरेक्शन बताना चाहें तो उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वो तो अपने आप में एक ही जगह पर सिमटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्केलर क्वांटिटी जो है ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो सकती है। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी है। जैसे फोर्स, अगर हम अपने फ्रेंड से एक दरवाज़ा खोलने के लिए कहें और उसे डायरेक्शन बताए ना कि वो दरवाज़ा कमरे के अंदर की ओर खुलेगा या कमरे से बाहर की ओर खुलेगा, तो अभी हमने मान लिया कि दरवाज़ा जो है कमरे के अंदर की ओर खुलता है और हम अपने फ्रेंड से कहते हैं कि 5 न्यूटन के फोर्स से दरवाजे को खोलो, और आपका जो फ्रेंड है वो बाहर की ओर फोर्स लगाने लगता है, तो क्या दरवाज़ा खुल पाएगा? नहीं। तो यहाँ हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताने होंगे कि दरवाजे को 5 न्यूटन के फोर्स से कमरे के अंदर की ओर खोलो, तो ये कमरे के अंदर की ओर जो है ये एक डायरेक्शन है,
ठीक है। तो इस तरह से फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी ज़रूरी होगी। इसी तरह से कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम। तो ये सब जो है ये फिजिकल क्वांटिटी की कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी, जिन्हें डिफाइन करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो आते हैं टॉपिक 5 पर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया है कि किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। इट्स यूनिट इज ऑल्सो मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर है। और कैसी यूनिट है ये इसकी एसआई या एमकेएस यूनिट है, एसआई या एमकेएस यूनिट। इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम डिस्टेंस के लिए कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टाइम में जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल की गई है वो होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर टाइम में, जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की एक स्ट्रेट लेंथ है। ये शॉर्टेस्ट लेंथ है और ये लॉन्गेस्ट, ठीक है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, while displacement is always less than or equal to distance। तो इसके बाद हमारे कुछ और जो डिफरेंस होंगे ये हम साथ साथ स्टडी करते रहेंगे। अच्छा, एक और डिफरेंस है कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। इसका एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं, ए और बी। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक पहुंचता है, तो उसके द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस है वो ए से बी तक ये सेमी सर्किल है, यानी कि 2πr/2, दिस इज डिस्टेंस। 2 से 2 कैंसिल, सर्कमफेरेंस सर्किल का होता है 2πr, तो ए से बी तक उसने क्योंकि हाफ सर्किल चला है इसलिए हमने उसके सर्कमफेरेंस का हाफ कर दिया, ये हो गया πr। जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये डायमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका डायमीटर के इक्वल, यानी कि ओनली 2r। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट ए से रोटेट करके और वापस ए पर ही रुकता है तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो होगी 2πr, और जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है अब क्या होगी, 0 होगी। तो ये होगी हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करता है वो कहलाती है उसकी स्पीड। और अगर इसे हम थोड़ा सा
इंग्लिश में जो आपको लिखना है उस तरह से बोले तो ये होगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, और कैसा ऑब्जेक्ट है वो, मूविंग ऑब्जेक्ट। ऐसे बोलेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड जो कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ हम यूनिट टाइम की बात करें, यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट में कही जाती है तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूले में अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में आएगी। तो अगर हम स्पीड के लिए एक फॉर्मूला बनाएं तो स्पीड यानी कि एस से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस डी अपॉन टाइम टी। इसकी यूनिट जैसे हमने डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है मीटर है और टाइम की यूनिट हमें पता है सेकंड है, और ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखी गई है। तो इसी तरह से स्पीड की यूनिट भी बनाई जाएगी इन्हीं के आधार पर। जैसे डिस्टेंस की यूनिट है हमारे पास मीटर और टाइम की यूनिट है सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड, लेकिन हम इसे लिखेंगे मीटर पर सेकंड और बोलेंगे भी मीटर पर सेकंड ही। तो ये इसकी यूनिट हो गई। और इसमें सेकंड है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें भी वेक्टर यानी वेक्टर क्वांटिटी में ही लेंथ ली जाएगी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है वो कहलाता है उसकी वेलोसिटी। अगर इसे हम थोड़ा सा आपके लिखने के अकॉर्डिंग लिखें तो इसे आप बोलेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी फिक्स डायरेक्शन में की गई है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, मूविंग। तो इसे बोलेंगे बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ सेम फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी v से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए d और टाइम के लिए t। यहाँ भी इसकी भी यूनिट जो है वो होगी मीटर पर सेकेंड। दोनों में डिफरेंस करेंगे। स्पीड का डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला मेन डिफरेंस है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, वाइल द वेलोसिटी इज द velocity is the displacement traveled by a moving object in a unit time interval. दूसरा डिफरेंस, वेलोसिटी स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड नेवर ज़ीरो वाइल वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, तो इसी आधार पर वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है, जबकि स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब 9th। तो इसे हम लिखेंगे इनके डिफरेंस को भी। तो टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो मोशन है दो तरह से होती है। जैसे अगर हम एक बाइक का एक्सीलरेटर अगर खींचना बंद कर दें, यानी कि एक फिक्स पॉइंट पर हमने पूरे का पूरा उसे खींच दिया, तो बाइक जो है एक फुल स्पीड पर मूव करती है, लेकिन उसकी स्पीड अब आगे नहीं बढ़ती, वो एक फिक्स वैल्यू से मूविंग करती है। तो इस तरह की एक तो मोशन हमारी ये हुई, और दूसरी मोशन है कि हम एक्सीलरेटर को खींचते जा रहे हैं और उसकी स्पीड कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, या हम एक्सीलरेटर को छोड़ते जा रहे हैं और उसकी स्पीड कंटिन्यूस घटती जा रही है। तो इस तरह की स्पीड में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रैवल की गई डिस्टेंस है वो क्या होती है। तो ऐसी जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो कहलाती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम। तो ए टाइप है इसमें यूनिफॉर्म मोशन, एंड द बी टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करता है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी फिक्स टाइम, जैसे मान लें कि 5 सेकंड में अगर 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे घड़ी के 12 to 1 5 सेकंड कवर करने के बाद जब वो 1 से और 2 तक पहुंचेगा तब भी वो 10 मीटर ही ट्रेवल करेगा। यानी कि हर 5 सेकंड के जो टाइम इंटरवल है उसमें वो हमेशा 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो सर कहेंगे कि इफ़ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो ऑब्जेक्ट जो है अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता या फिर सेम डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने के लिए डिफरेंट टाइम लेता है, तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे आप लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके लिए होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। फॉर non-uniform motion, when an object covers unequal distances in equal time interval or takes to be unequal time interval for same distances, then the object is said to be in non-uniform motion। तो इतना वर्क बच्चों आपको अब करना है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी को इनके जो मैंने आपको टॉपिक अभी तक बताए हैं 10 टॉपिक ये करवाए हैं इस वीडियो में, ये सभी 10 टॉपिक आपको नोट्स बनाकर और PDF फॉर्मेट में मेरे पास सेंड करने हैं, ग्रुप में सेंड करने हैं। जिसे भी टॉपिक के नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।